चलिए देखिए, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बढ़िया से देखिएगा। बोल रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1। अमन थोड़ा जल्दी से डालो इसको। बोल रहा था कि दो वृत्त जिसकी त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। समझने की कोशिश करना। बोल रहा था कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और क्या है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला है कि दो वृत्त 19 सेंटीमीटर है उनकी त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे दो वृत्त है, यहाँ पे काहे नहीं चल रहा है, उसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक वृत्त का त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर है। बोला है कि इन परिधियों, बोला है कि जिनकी पर इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले हम मान लेते हैं, अच्छा एक बताओ, परिधि बोला है मैटर, परिधियों के योग के बराबर है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिधियों के योग के बराबर है, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, परिधि। तो पहले मान लेते हैं कि पहला वाला त्रिज्या क्या मान लेते हैं, पहला वृत्त की त्रिज्या r1 मान लेते हैं और उसका कितना दिया है 19 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितना मान लेते हैं, r2 का मान कितना दिया है बताइए, 9 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में, अब मीटर में होगा तो मीटर में। चलिए, तो बोल रहा था कि दोनों वृत्त की त्रिज्या दे दिया है, अब परिधि की बात कर रहा है, तो हम मान रहे हैं सरकमफ्रेंस परिधि बोला जाता है, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस को क्या बोला जाता है, परिधि। तो इसको मान लेते हैं, दो गो है ना, दो वृत्त है तो दो गो परिधि होगा, तो एगो परिधि को C1 मान लेता है, क्योंकि सरकमफ्रेंस में C से स्टार्ट होता है, तो इसको क्या मान लिया C1। अब परिधि क्या होता है 2πr होता है कि नहीं वृत्त का परिधि। इधर भी C2 इसको मान लूँ, क्योंकि दूसरा वाला परिधि है, तो इसको मान लूँ क्या 2πr मान लेता हूँ, ठीक ना। इसको R1 इसको R2 मान लेना, हो जाएगा कि नहीं, R1 की जगह इसका रखना है। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ से C1 बराबर 2, अब पाई का मान क्या रखना है 22/7, तो पाई का मान अभी रहने तो लास्ट में रख लिया जाएगा, ठीक ना। R1 का मान कितना है 19 है कि नहीं, भैया 19 रख दूंगा, 19 गुना के 38 पाई हो जाए, 19 गुना का 38 पाई हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे 19 लिख दिया, चलो लिखिए दिया, तो 19 गुना के 38 पाई हो जाएगा। उसी तरह C2 का मान हम कर रहे हैं, तो पाई 2 पाई IR2 का मान कितना है 9, तो भैया 9 दूना के 18 पाई हो जाएगा। अच्छा बोल रहा था कि इन परिधियों के योग, ठीक ना। अब फिर बोल रहा था क्या कि इनकी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अच्छा एक बात बताइएगा सीधा सीधी, कि अगर हम दो वृत्त ले रहे हैं और दोनों इनके परिधि को जोड़ रहे हैं, बोला है कि परिधियों का योग, तो इस परिधि को जोड़ दूंगा नहीं। अच्छा नहीं कभी कहते हो कि मान लो कि दो कंगन लेना, वृत्त जैसे है कि नहीं, और दोनों को क्या करना है उन परिधियों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद एक नया मतलब वृत्त बनेगा कि नहीं, मतलब जोड़ देंगे तो एक नया परिधि बनेगा कि नहीं, आप ही बताइए बनेगा कि नहीं। तो दोनों परिधि को हम जोड़ रहे हैं, तो C1 प्लस C2 को क्या कर रहा हूँ जोड़ दे रहा हूँ, तो एक नया परिधि का निर्माण होगा कि नहीं। नहीं समझ में आया, दो चूड़ी दीजिए, अगर नहीं है तो दो इधर निकालो तो भाई। देखिए एक और है, चलिए इसके ही जैसे दो है, ठीक ना। एक मान लो ये मेरा हाथ है, इसको और इसको बोला है कि इनको जोड़ दे रहा हूँ, जोड़ूंगा और इसको एक बनाऊंगा तो एक नया वृत्त बनेगा कि नहीं, तो एक नया परिधि का निर्माण होगा कि नहीं बताइए आप। तो जब नया परिधि का निर्माण हुआ तो देखो एक नया परिधि बन गया। आइए देखो ई परिधिया को ये परिधिया, दोनों परिधिया क्या करूंगा जोड़ूंगा। अच्छा एक बात बताइएगा, परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है कि नहीं, अभी बताइए। एक नया परिधि बना है उसका तो परिधि हो गया। अब बराबर C1 का मान कितना दिया है 38 पाई, नहीं 38 पाई, अब प्लस C2 का मान कितना दिया है 18 पाई, है कि नहीं। क्या पाई से पाई कॉमन ले लूँ, पाई कॉमन ले लूँ, तो पाई कॉमन ले लिया। देखिए और 8 कितना हो जाएगा 16 को 6, 3 1 4 1 हंसी लिया कितना हो जाएगा 5, तो ये 56 हो जाएगा कि नहीं। अब बराबर में 2πr हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब बराबर का बराबर, क्या ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखो 2r बराबर 56 हो जाएगा, ये 56 है सीधा उतार दिया, ये 2 से ये r बराबर 56, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो कितना हो जाएगा 28 गुना के 6 कितना होता है 56, तो 28, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28। क्या कहीं आपको दिक्कत है तो बताइए कि सर हमको यहाँ दिक्कत है। चलिए
सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, उनकी त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो पहला वाला त्रिज्या को मैं R1 मान लेता हूँ और दूसरा वाला को क्या मान लेता हूँ, R2। उनकी त्रिज्या दे दिया गया है, 8 सेंटीमीटर है और कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत इतना? जिसको दिक्कत हो गया यहाँ तक बोलिएगा। फिर बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर समझो, ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब बात कर रहा है किसका, क्षेत्रफल का। बोला कि उनके क्षेत्रफलों के योग के क्या है, बराबर है। इसका मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल को मैं एरिया को इंग्लिश में क्या बोल जाता है, क्षेत्रफल बोल देता है ना। तो एरिया फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको एरिया क्या मान लेता हूँ, सेकेंड। इनका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर नहीं पता है, पाई आर स्क्वायर R1 के लिए हो जाएगा, अब पाई आर स्क्वायर R2 हो जाएगा। अब देखो पाई को पाई उसी तरह रहने देता हूँ। R1 का मान जो दिया है, R1 के स्क्वायर में है ना, R1 का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर मतलब 8 × 64 हो जाएगा कि नहीं, 64 पाई को अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। और यहाँ देखो तो आपका हो जाएगा कितना, पाई है तो पाई रहने दीजिए, और R का स्क्वायर मैंने छचा के 36 हो जाएगा कि नहीं। अब बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग, जैसे उस समय बोला था, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पीछे वाले क्वेश्चन में कि इनके परिधियों का योग पूछा था। तो परिधि को जोड़कर बराबर परिधि किए थे कि नहीं। तो इनके अब क्षेत्रफलों का योग, इसका मतलब इसको जोड़ूंगा तो एक नया क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा कि नहीं। तो अच्छा, एक जोड़ूंगा तो इनका A1 यहाँ लिख दूँ और प्लस क्या लिख दूँ, A2 बराबर, इसको जोड़ूंगा तो एक नया क्षेत्रफल बनेगा कि नहीं। तो क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल, नया वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकती हो क्योंकि नया बनेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेना। अब नया लिखो है तो लिख लेना, अब मैं वृत्त का क्षेत्रफल लिख दे रहा हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर होता है कि नहीं। अच्छा एक बात भाई, A1 का मान कितना दिया है, 64 पाई दिया है, अब प्लस A2 का मान कितना दिया है, 36 पाई दिया है। इतना तक किसी को दिक्कत, बराबर पाई आर स्क्वायर। देखो इसको जोड़ोगी तो कितना आ जाएगा, लग रहा है कि 100 आएगा, नहीं देखो 6 4 10 को 0 और 6 3 9 आए घोंसी लिया 10 आई हो जाएगा पाई, बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आर हाई देखो स्क्वायर है, इधर आके तो अंडर रूट बनाएगा कि नहीं, देखिए अंडर रूट बन गया। इसमें आर बराबर, ये 100 को तोड़ूंगा तो 10 × 10 होगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 को कई को जोड़ा निकलता है 10 सेंटीमीटर। तो यही ना बोल रहा था कि वृत्त का क्या निकालिए, त्रिज्या निकालिए, क्षेत्रफल। माथा खराब है क्या। चलो यहाँ पे भूल गया मैं, क्या कर सकते हो, पाई क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। नहीं तब देखो 64 + 36 जोड़ोगे तो 100, कॉमन ले लिया पाई तो 100 पाई हो जाएगा। ठीक है।